आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। तो हर हफ्ते मैं आती ही हूँ आप लोगों के बीच लाइव, और इस हफ्ते भी आपके सामने मौजूद हूँ अपनी कविताओं का गुलदस्ता लिए हुए। तो आशा है आप लोगों को मेरी आज की भी कविताएं उतनी ही पसंद आएंगी जितनी आप हर बार पसंद करते हैं और सराहते हैं। जब तक कुछ और लोग जुड़ जाएं, तब तक मैं बताना चाहूँगी एक बार फिर से कि मैंने पिछले 7-8 महीनों में 3 पुस्तकें लिखी थी। एक इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था लाइन्स ऑफ फेट, एक हिंदी का काव्य संग्रह था कई बसंत देखे हैं मैंने, और अभी-अभी एक मेरी नॉवल प्रकाशित हुई है जिसका शीर्षक है द रेड डायरी। तो ये तीनों बेस्ट सेलर लिस्ट में रही हैं और इन्होंने मार्केट में बहुत ही अच्छा किया है। तो अगर आपने अभी तक इन्हें नहीं खरीदा है तो इन्हें ज़रूर खरीदें। हिंदी पसंद करने वाले और कविता का पसंद करने वाले कई बसंत देखे हैं मैंने, इसे खरीद सकते हैं। और इंग्लिश पसंद करने वालों के लिए एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी है और एक नॉवल भी है। तो जो है आज की प्रस्तुति के लिए अब शुरुआत करते हैं। और मैं एक 4 लाइनर सुनाना चाहूंगी कि रुखसार पर यूं ही तो नूर नहीं आया, ना ही चाल यूं ही बेफिक्र हुई। रुखसार पर यूं ही तो नूर नहीं आया, ना ही चाल यूं ही बेफिक्र हुई। माहौल, वक्त, लोग तभी बदले जब मुझे खुद की कद्र हुई। माहौल, वक्त, लोग तभी बदले जब मुझे खुद की कद्र हुई। तो अपनी खुद की कद्र करना सबसे ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। जब तक आप अपनी कद्र नहीं करते, कोई और आपकी कद्र कर ही नहीं सकता। इस बीच हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए हैं, कुमार मनोज जी, संकेत जी और रोहित जाटव जी और प्रीति श्रीवास्तव, जो कि नमस्ते मैम लिख रही हैं। नमस्ते प्रीति। और देव शंकर जी, सुरेखा भी ज्वाइन कर ली है जो कि इस पेज के एडमिन है और गो लाइव शोज को वही संचालन करती है बहुत ही अच्छे तरह से। पुष्पा जी जो कि एक बहुत अच्छी कवयित्री हैं, नमस्कार लिख रही हैं। और जो है मनोज जी काफी सारे कमेंट्स लिखे हैं। अमित जी हाय लिख रहे हैं। राजेंद्र यादव जी ने ज्वाइन कर लिया है। और ब्रिज नंदन जी गुड लिख रहे हैं। राज चौहान जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं। भानुराज जी नमस्ते लिख रहे हैं। और निवेदिता ने भी ज्वाइन कर लिया। हाय निवेदिता, कैसी हो? और अमित जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। और अमरीश जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। भानुराज जी ने ज्वाइन कर लिया है। बसंता महापात्रा जी ने ज्वाइन कर लिया है। कैसे हैं बसंता जी? और निर्मला जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। आपका आशीर्वाद मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है निर्मला जी, बहुत शुक्रिया। और गुड लक दे रहे हैं निवृत्त जी, बहुत शुक्रिया। अंजलि जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, गुड इवनिंग लिख रही हैं। प्रीति ने वहाँ लिखा है। मनीषा ने भी ज्वाइन कर लिया, हाय लिख रही हैं। और निर्मला जी कह रही है आहा क्या खूब कहा। और ममता जी ने भी ज्वाइन कर लिया है जो कुछ दिन पहले लाइव आई थी। बलविंदर जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। नारायण राठौड़ जी और गिवराम जी, बलविंदर जी और अनु पिल्लई जो कि मेरी बचपन की दोस्त है। और श्रेयंश जी, काफी लोगों ने अब ज्वाइन कर लिया है। तो बढ़ते हैं मेरी पहली कविता की ओर जो आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मैं बहने लगी। ये इत्तेफाक की बात है कि आज की सारी कविताएं भी मेरे इसी नाम के काव्य संग्रह में से हैं, मैं बहने लगी। और जो लोग मेरे 4 लाइनर्स बहुत पसंद करते हैं उनको ये भी बताना चाहूंगी कि मेरे 4 लाइनर्स की भी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है अभी तक। मैंने रंग दिए अल्फाज, मैंने तराशे हैं अल्फाज, मैंने पिरोए हैं अल्फाज और रंगी मैं तेरे रंग में। तो बढ़ते हैं मेरी पहली कविता की ओर, मैं बहने लगी।
हम और तुम बदल जाते हैं, हम और तुम बदल जाते हैं। नहीं बदलता है नदिया का बहना और हमारी रूह की बुनियादी फितरत। नहीं बदलता है नदिया का बहना और हमारी रूह की बुनियादी फितरत। ये पोयम मैंने थेम्स नदी के किनारे बैठ के लिखी थी लंदन में, तो इसलिए इसमें थेम्स का जिक्र है। थेम्स को मैंने जरूर छुआ होगा किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी रूप में। थेम्स को मैंने जरूर छुआ होगा किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी रूप में। उसके किनारे बैठकर मैंने कुछ बेहतरीन से सपने बुने होंगे, कुछ हसी चाहतों को चूमा होगा और खुद से कुछ वादे किए होंगे। उसके किनारे बैठकर मैंने कुछ बेहतरीन से सपने बुने होंगे, कुछ हसी चाहतों को चूमा होगा और खुद से कुछ वादे किए होंगे। शायद मैंने एक नए रूप में नई जुस्तजू के साथ अपने मन को बहने को जरूर कहा होगा। शायद मैंने एक नए रूप में नई जुस्तजू के साथ अपने मन को बहने को जरूर कहा होगा। आज शाम, आज शाम जब मैं फिर बैठी थी थेम्स के किनारे, मेरे अंदर कुछ हलचल हुई, मेरे अंदर कुछ हलचल हुई। मैं न रही, मैं बहने लगी थेम्स के साथ साथ हवाओं सी उड़ती हुई, और मेरे अंदर एक नई जुस्तजू जन्मने लगी। मैं न रही, मैं बहने लगी थेम्स के साथ हवाओं सी उड़ती हुई, और मेरे अंदर एक नई जुस्तजू जन्मने लगी। लगातार जोश को जहन में रखना, शायद यही मेरी रूह की बुनियादी फितरत है। लगातार जोश को जहन में रखना, शायद यही मेरी रूह की बुनियादी फितरत है। और थेम्स के साथ बहते बहते मैंने अपने आप को एक बार फिर से खोज लिया। और थेम्स के साथ बहते बहते मैंने अपने आप को एक बार फिर से खोज लिया। तो ये थी मेरी कविता, मैं बहने लगी हूँ। और कुछ कमेंट्स को लेने की कोशिश करूंगी, हालांकि सारे कमेंट्स नहीं ले पाऊंगी। निर्मला जी कह रही हैं आहा क्या खूब कहा। ममता जी नमस्कार लिख रही हैं, और नारायण जी गुड लिख रहे हैं, और बलविंदर जी हाय लिख रहे हैं, और मनीष टंडन जी ने ज्वाइन कर लिया है। निर्मला जी लिख रही हैं सदा आशीषित भव, बहुत शुक्रिया। सुनील जी ने भी ज्वाइन कर लिया है और गुड इवनिंग मैम लिख रहे हैं, गुड इवनिंग। सरिता हाय लिख रही हैं और नमस्कार लिख रही हैं। सुरेखा सहीका लिख रही हैं। निर्मला जी बहुत प्यार कह रही हैं, बस यही प्यार बनाए रखिए। सरिता जी क्या बात कह रही हैं, और निर्मला जी कह रही हैं क्या खूब कहा। और गायकवान जी लिख रहे हैं बहुत बहुत बधाई हो जी आपको। सरिता ढेर सारा प्यार दे रही हैं, और निवेदिता वाह वाह कह रही हैं। निर्मला जी सुंदर लिख रही हैं। गायकवान जी ओके लिख रहे हैं। अंजलि जी वाह थेम्स के किनारे लिख रहे हैं। मीनाक्षी मोहन जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। आप यूएसए से हैं और बहुत अच्छी कवियत्री हैं, इतने सुबह आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपर्णा जी नमस्कार, नीलम जी लिख रही हैं नमस्कार अपर्णा जी, आप जी मत कहिए मुझे प्लीज। निर्मला जी कहने को कहने का ढंग कितना मधुर लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। पुष्पा जी बहुत खूब लिख रही हैं। प्रीति जी बेहतरीन थेम्स से किनारा लिख रही हैं। मीनाक्षी जी लव में बहने लगी हूँ, थैंक यू सो मच। ममता जी बहुत खूब लिख रही हैं। निर्मला जी सुंदर कविता लिख रही हैं। प्रतुल जी बहुत खूब लिख रहे हैं। गुणमान जलवाल जी हाय लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो एक फोर लाइनर फिर से सुनाना चाहूंगी कि जिंदगी जब जब मेरे घर आती है, मेरी बगिया तब महक सी जाती है। जिंदगी जब जब मेरे घर आती है, मेरी बगिया महक सी जाती है। खुशबू मुट्ठी में बंद कर लेती हूँ, खुशबू मुट्ठी में बंद कर लेती हूँ। सुकून से सांस बहक सी जाती है, सुकून से सांस बहक सी जाती है।
और मीनाक्षी जी लिख रही हैं, लव योर स्टाइल ऑफ रिसाइटिंग, थैंक यू सो मच, वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग यू वेरी सून। तो पेश है मेरी अगली कविता, तमन्नाएं आसमानी हुई। मौसम शोर मचा रहा, तमन्नाएं आसमानी हुई, शाम ने सिंदूर बिखेरा, बेपरवाह रात रानी हुई। मौसम शोर मचा रहा, तमन्नाएं आसमानी हुई, शाम ने सिंदूर बिखेरा, बेपरवाह रात रानी हुई। बादलों के संदेश लाई, पायल छनकाती बिजुरिया, हरी धरती मुस्कुरा दी, शुरू फिर से एक कहानी हुई। बादलों के संदेश लाई, पायल छनकाती बिजुरिया, हरी धरती मुस्कुरा दी, शुरू फिर से एक कहानी हुई। कब तक बंधन में रहती वो मस्त मौला काली जुल्फें, खोलकर सारी बंदिशें, बेखबर और मस्तानी हुई। कब तक बंधन में रहती वो मस्त मौला काली जुल्फें, छोड़कर सारी बंदिशें, बेखबर और मस्तानी हुई। समंदर का अंदाज और गुरूर है कुछ नया नया सा, छोड़ हया के पर्दे, लहरें भी आज पूरी दीवानी हुई। समंदर का अंदाज और गुरूर है कुछ नया नया सा, छोड़ हया के पर्दे, लहरें भी आज पूरी दीवानी हुई। ख्याल बनकर उभरा रूह का सुकून भरा पैगाम, नशा है ऐसा कि सूफियाना मेरी जिंदगानी हुई। ख्याल बनकर उभरा रूह का सुकून भरा पैगाम, नशा है ऐसा कि सूफियाना मेरी जिंदगानी हुई। तो आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी। अच्छा, बहुत सारे कमेंट्स यहाँ आए हैं और कुछ कमेंट्स को लूंगी। अपर्णा जी लिख रही हैं, वाह बहुत बढ़िया। निर्मला जी आहा लिख रही हैं, अंजलि जी वाह लिख रही हैं, प्रीति जी वाह जी लिख रही हैं, सरिता थम्सअप, मुजफ्फर जी वाह बहुत खूब लिख रहे हैं, और सरिता जी स्वागत है लिख रही हैं, प्रतुल जी बेहतरीन कविता लिख रहे हैं, और निर्मला जी लिख रही हैं खूबसूरत पंक्तियों ने मन मोह लिया, और अंजलि जी को तमन्नाएं आसमानी हुई बहुत पसंद आई। तो बढ़ते हैं आगे, और फिर से सुनाना चाहूंगी एक फोर लाइनर कि कुछ ख्वाब के दाने चुन रही हूँ, कुछ उम्मीद की झालर बुन रही हूँ। कुछ ख्वाब के दाने चुन रही हूँ, कुछ उम्मीद की झालर बुन रही हूँ। वक्त को प्यार से गले लगाया है, वक्त को प्यार से गले लगाया है, अपने दिल की आवाज सुन रही हूँ, अपने दिल की आवाज सुन रही हूँ। अपने दिल की आवाज सुनना सबसे जरूरी होता है, और जो है ये अक्सर हम लोग बहुत सालों बाद समझ पाते हैं, और जब भी ये राज हम समझ जाएं वही बहुत खूबसूरत समय होता है। तो अंजलि जी लिख रही हैं गुरु नया नया सा, अपर्णा जी बहुत सुंदर लिख रही हैं, शिव कुमार जी बहुत खूब क्या बात है लिख रहे हैं, सरिता जी फूल दे रही हैं, और पुष्पा जी मनमोहक लिख रही हैं, प्रीति को भी तमन्नाएं आसमानी हुई बहुत पसंद आया, और मनीषा जी जो कि हर प्रोग्राम से जुड़ती हैं वहां लिख रही हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली कविता जो मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है हकीकत और ख्वाब। हकीकत और ख्वाबिंदा दुनिया अक्सर साथ साथ मौजूद होती हैं। हकीकत और ख्वाबिंदा दुनिया अक्सर साथ साथ मौजूद होती हैं। आदमी जीता तो है हकीकत में, पर चलता है ख्वाबों में। आदमी जीता तो है हकीकत में, पर चलता है ख्वाबों में। शायद अच्छा ही होता है ख्वाबिंदा दुनिया में कभी कभी बसर करना। शायद अच्छा ही होता है ख्वाबिंदा दुनिया में कभी कभी बसर करना, वरना कैसे सोचेगा कोई सुनहरे कल की, कैसा उड़ान भरेगा उम्मीदों की। शायद कोई सिर्फ हकीकत में जिए तो वो परेशानियों से ऐसे मिल जाएगा जैसे चीनी मिल जाती है पानी में, वरना कैसे सोचेगा कोई सुनहरे कल की, कैसे उड़ान बढ़ेगा उम्मीदों की।
शायद कोई सिर्फ हकीकत में जिए तो वो परेशानियों से ऐसे मिल जाएगा जैसे चीनी मिल जाती है पानी में। सुनो, तुम भी ख्वाबों को धूप दिखाते रहना। सुनो, तुम भी ख्वाबों को धूप दिखाते रहना, ताकि वो खिलते रहें गुलजार में और महकाते रहें तुम्हारी रूह। तो आप लोग ख्वाब देखते रहें, हकीकत में तो जीना होता है, पर ख्वाब अक्सर हकीकत बन जाते हैं यदि दिल में वो ऐसी तमन्नाएं जगा जाएं, ऐसी आरज़ू जगा जाएं कि उन्हें पूरी करने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करने लगें। तो ये थी मेरी कविता। और जो है निर्मला जी लिख रही हैं, ख्वाब के दाने क्या खूब उपमा। बहुत शुक्रिया। सरिता जी को भी कविता पसंद आई। अरविंद कपूर जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। और नमस्ते मैम लिख रहे हैं। अंजलि जी तालियां बजा रही हैं। और संजय कुमार गुप्ता जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। आप भी बहुत अच्छे कवि हैं। और नमस्ते लिख रहे हैं। और निर्मला जी लिख रही हैं, सच कहा और खूब कहा। बहुत शुक्रिया निर्मला जी। और संजय कुमार गुप्ता जी लिख रहे हैं, बहुत खूब। और पुष्पा सिंह जी लिख रही हैं, ख्वाब खिलाना, वाह। ख्वाब को तो खिलाना ही होता है ना। अगर ख्वाब नहीं खिलेंगे तो हमारे जीवन की कली ही मुरझा जाएगी। हमारा जीवन भी तो एक कली जैसा ही है ना। और अंजलि जी लिख रही हैं, वाह ख्वाब और हकीकत। और प्रीति लिख रही है, हकीकत और ख्वाब बहुत खूब। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इतने खूबसूरत कमेंट्स दे रहे हैं। और इस बीच उमा शंकर जी जय श्री राम लिख रहे हैं। निर्मला जी ख्वाबों को धूप लिख रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो एक फुल लाइनर अब आपको सुनाना चाहूंगी कि अमावस्या होनी थी, ढलना था चांद, फिर क्यों रोशनी दिखाई शब ने। अमावस्या होनी थी, ढलना था चांद, फिर क्यों रोशनी दिखाई शब ने। जब किस्मत में अहद थी जुदाई, तो फिर क्यों मिलाया रब ने। जब किस्मत में अहद थी जुदाई, तो फिर क्यों मिलाया रब ने। और इस बीच दिवाकर जी लिख रहे हैं, बेहद खूबसूरत, शुक्रिया। और उमा शंकर जी लिख रहे हैं, मैं कोटा राजस्थान राष्ट्रीय युवा वाहिनी प्रदेश सचिव की ओर से आप सभी बहनों को जय श्री राम। अच्छा जी, यहाँ बहनें नहीं भाई भी हैं कुछ आपके जो सुन रहे हैं, तो उन्हें भी आप जो है अपनी ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और पहली कविता है, जो अगली कविता है उसका शीर्षक है उम्मीद। सुबह अक्सर खोखली ही होती है और आफताब की वो सुनहरी किरणें झूठ मूठ के सपने दिखाकर गुम हो जाती हैं अंधेरी रातों के धुएं में। सुबह अक्सर खोखली ही होती हैं और आफताब की वो सुनहरी किरणें झूठ मूठ के सपने दिखाकर गुम हो जाती हैं अंधेरी रातों के धुएं में। तुम कहोगे कि एक उम्मीद भरी सुबह फिर आती है काली रात के बाद। तुम कहोगे कि एक उम्मीद भरी सुबह फिर आती है काली रात के बाद। पर सुबह शाम और फिर रात के इस चक्र में उम्र गुजर जाती है और हाथ कुछ भी नहीं आता। सुबह शाम और फिर रात के इस चक्र में उम्र गुजर जाती है और हाथ कुछ भी नहीं आता। ये सच है कि जब मेहताब रात के दामन को धकेलते हुए हल्के से मुस्कुराता है, तब एक बार फिर आस टिमटिमाती है। ये सच है कि जब आफताब रात के दामन को धकेलते हुए हल्के से मुस्कुराता है, तब एक बार फिर आस टिमटिमाती है। बहुत एतबार था मुझे भी मेहताब पर अमावस्या क्या आई, वो भी छुप गया। बहुत एतबार था मुझे भी मेहताब पर अमावस्या क्या आई, वो भी छुप गया। सुनो, इस बार अमावस्या बहुत लंबी है। सुनो, इस बार अमावस्या बहुत लंबी है। तो ये थी मेरी कविता
आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी। और जो है हरीश जी गुड इवनिंग लिख रहे हैं, निर्मला जी लिख रही हैं फिर क्यों मिलाया रब ने खूब कहा, उमा शंकर जी जय श्री राम मेरे भाइयों को लिख रहे हैं और जो है निसार जी हाय लिख रहे हैं, हेलो प्रीति जी नमस्कार लिख रही हैं, सरिता ट्रुथ लिख रही हैं, ममता जी बहुत सही लिख रही हैं, निर्मला जी कितना सच कहा लिख रही हैं और अरविंद जी शानदार लिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं आगे। और जैसा कि मैं हर बार एक फोर लाइनर सुनाती हूँ एक कविता के बीच, उस तरह इस बार भी एक फोर लाइनर। ये कुछ महिलाओं पे है और कुछ इस तरह हैं ये पंक्तियां। अपने आप में तुम न सिमट जाना, झरते पत्तों सी तुम न बिखर जाना। अपने आप में तुम न सिमट जाना, झरते पत्तों सी तुम न बिखर जाना। अस्तित्व है तुम्हारा अपना, अस्तित्व है तुम्हारा अपना, गुजरते वक्त के साथ और निखर जाना, गुजरते वक्त के साथ और निखर जाना। तो हमारे देश में स्त्रियों की अब तो कुछ जगह धीरे धीरे बनने लगी है, परंतु जो सचमुच में फ्रीडम कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पेस, फ्रीडम ऑफ थॉट, वो सब स्त्रियों में अभी आने में बहुत वक्त लगेगा। और उसी पे आधारित है मेरी अगली कविता। इससे पहले जो एक दो कमेंट आए हैं वो ले लेते हैं। निर्मला जी कह रही हैं खूब कहा, अंजलि जी तालियां बजा रही हैं और प्रीति जी भी तालियां बजा रही हैं। तो क्योंकि ये जो काव्य संग्रह है मैं बहने लगी हूँ, इसकी ज्यादातर कविताएं मैंने लंदन में ही लिखी थी जब मैं 3 हफ्ते का वहां एक कोर्स करने गई थी। तो इसमें लंदन शब्द अक्सर आएगा। तो अगली कविता का शीर्षक है लंदन की लड़कियां। जी हाँ, लंदन की लड़कियां। मैं जहां भी जाती वहां पे लंदन में घूमने, किसी स्ट्रीट में, किसी मेट्रो में, किसी बस में, एक तो बहुत सारे ऐसे काम करते हुए देखती उन महिलाओं को जो यहाँ पे नॉर्मली बोला जाता है कि मैनली जॉब्स होते हैं। ये बात अलग है कि यहाँ मैं भी एक इसी तरह के जॉब में हूँ और आई एम सराउंडेड बाय मेन, बट मैंने अपनी जगह बनाई है। परंतु इतना आसान नहीं होता है जगह बनाना। तो इसी ख्याल पे बेस्ड है ये कविता, लंदन की लड़कियां। जब देखती हूँ लंदन की इन लड़कियों के चेहरे की दमक, कदमों का आत्मविश्वास और आभा का तेज, तो ना चाहते हुए भी मेरा ख्याल मेरे देश की लड़कियों पर चला जाता है। जब देखती हूँ लंदन की इन लड़कियों के चेहरे की दमक, कदमों का आत्मविश्वास और आभा का तेज, तो ना चाहते हुए भी मेरा ख्याल मेरे देश की लड़कियों पर चला जाता है। और मुझे याद आ जाता है सर्कस का वो खेल। यहाँ पे एक मिनट ब्रेक लेके मैं बताना चाहूंगी जिन लोगों ने सर्कस नहीं देखा है, हम जब छोटे थे हम तो सर्कस देखने हर साल जाया करते थे। मेरी पैदाइश नागपुर की है और वहां पे कभी जैमिनी तो कभी कोई और सर्कस लगता था, और बिना सर्कस देखे हमारा मन तो नहीं मानता था। तो उसमें एक खेल दिखाया जाता था जिसमें एक बड़े से गोले पे एक लड़की को बांध दिया जाता था और एक आदमी चाकू फेंकता था और वो चाकू कभी भी उस लड़की को नहीं लगता था। तो यहाँ कुछ कंपैरिजन मैंने उससे किया है। तो जिन्होंने सर्कस नहीं देखा है उन्हें ये नहीं समझेगा, इसलिए मैंने यहाँ बताना जरूरी समझा। तो कविता की 2 लाइन, पीछे की 2 लाइनों से शुरू करते हैं कि मेरा ख्याल मेरे देश की लड़कियों पर चला जाता है और मुझे याद आ जाता है सर्कस का वो खेल जिसमें एक लड़की को एक गोले पर बांध दिया जाता था और वो गोले को घुमा दिया जाता था। एक आदमी उस पर चाकू फेंकता, चाकू पर चाकू फेंकता और वो चाकू उस लड़की की जान बचाकर उसके आसपास चिपक जाते।
उस खेल में आदमी समझदारी से चाल चलता और चाकू के वार से लड़की बच जाती, पर चाकू तो लड़के के हाथ में ही था ना। उस खेल में आदमी समझदारी से चाल चलता और चाकू के वार से लड़की बच जाती, पर चाकू तो लड़के के हाथ में ही था ना। हमारे देश की अधिकतर लड़कियां सर्कस के उस खेल की तरह जब तक बंधी रहेंगी और समाज चाकू चलाता रहेगा, तो उनका तो सारा ध्यान बचने में ही लगा रहेगा, है ना। हमारे देश की अधिकतर लड़कियां सर्कस के उस खेल की तरह जब तक बंधी रहेंगी और समाज चाकू चलाता रहेगा, तो उनका तो सारा ध्यान बचने में ही लगा रहेगा, है ना। कहां से लाएंगी मेरे देश की लड़कियां लंदन की लड़कियों सा तेज आत्मविश्वास और दमक। कहां से लाएंगी मेरे देश की लड़कियां लंदन की लड़कियों सा तेज आत्मविश्वास और दमक। तो ये थी मेरी कविता लंदन की लड़कियां। ये एक फैक्ट है, मैं भी एक नारी हूं और यहाँ पे कई लड़कियां जुड़ी हुई हैं, तो हम लोगों को इतने सारे लड़ाइयां एवरी डे लड़नी पड़ती हैं कि हम ऊपर की तो सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक हमें कोई मदद नहीं करता या हमारा कोई सहारा नहीं बनता, कब तक हम इस सहारे के आस में रहेंगे। कभी ना कभी तो हमें अपना सोचने का, अपने करियर सोचने का, अपने मैरिज के बारे में सोचने का, अपनी स्पेस का, सभी का फ्रीडम मिलना चाहिए, है ना। तो इसी थॉट पे बेस्ड थी ये कविता। देखते हैं क्या कमेंट्स आए हैं। इस बीच बहुत सारे कमेंट्स मैं देख रही हूँ कि आए हैं, कुछ कमेंट्स को लेते हैं। अंजलि जी वाह लिख रही हैं, निर्मला जी तालियां बजा रही हैं, प्रीति जी वाह वाह लिख रही हैं, संजय जी लिख रहे हैं हमेशा की तरह बढ़िया 4 लाइनर, निर्मला जी खूब कहा लिख रही हैं, अंजलि जी को लंदन की लड़कियां बहुत पसंद आई। निर्मला जी लिख रही हैं हमने भी खूब देखे सर्कस। जी हाँ, हमारे जमाने में हम लोग तो सर्कस देखे बिना हमारा मन कहाँ मानता था। प्रवीण रामटेके जी ने ज्वाइन कर लिया है और लिख रहे हैं सर्कस का खेल उसका मजा ही कुछ और था। सही कहा, हमारी पीढ़ी ने जो देखा वो शायद आज की पीढ़ी मोबाइल और कंप्यूटर में नहीं देख पाएगी और वो मजे नहीं ले पाएगी। मंजू जी वाह वाह लिख रही हैं, मंजू अवस्थी जी, निर्मला जी लिख रहे हैं कितने दृश्य याद दिला दिए, बहुत शुक्रिया। और प्रवीण जी लिख रहे हैं बहुत खूब उपमा, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। मनी आप भी नागपुर से हैं तो आपने भी वो जेमिनी सर्कस जरूर देखा होगा। मनीषा जी लिख रही हैं सुंदर, बहुत शुक्रिया। संजय कुमार गुप्ता लिख रहे हैं बहुत सुंदर रचना, सर्कस एक अलग डायमेंशन। प्रीति जी लिख रही हैं उपमा का प्रयोग खूब। अंजलि जी लिख रही हैं सच में सर्कस की लड़कियां ही हैं भारत की लड़कियां। प्रीति जी लिख रही हैं सुंदर रचना। मयंक हाय लिख रहे हैं। निर्मला जी लिख रही हैं क्या गजब तुलना, बहुत उम्दा कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने इस कविता को पसंद किया। ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कविता थी। तो अब एक 4 लाइनर आपके सामने पेश करना चाहूंगी कि आंधी जब साए साए चले, तुम अपने अंदर की खामोशी सुनना। आंधी जब साए साए चले, तुम अपने अंदर की खामोशी सुनना। जब सब कुछ टूटा टूटा सा लगे, अपने मन में ख्वाब तुम बुनना। जब सब कुछ टूटा टूटा सा लगे, अपने मन में ख्वाब तुम बुनना। तो आप लोग सोचते होंगे कि मेरी कविताओं में ये ख्वाब शब्द बहुत आता है, ख्वाब, सपने, ये शब्द बहुत आता है। तो हमारे पूरे युग ने और खासकर महिलाओं ने इस ख्वाब, इस सपने, इस उम्मीद के साथ ही जिंदगी जी है और तभी हम किसी मुकाम पर पहुंचे हैं। ये ख्वाब महिलाओं ने ही नहीं, कई और लोगों ने भी देखे हैं और जिन्होंने ख्वाब देखे हैं वही किसी मंजिल की तरफ पहुंच पाए हैं। तो ख्वाब बहुत सुकून देते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। और जो इसलिए ये मेरी कविताओं में अक्सर होते हैं,
ये शब्द आपको अक्सर सुनने मिलेंगे। तो वक्त का तो पता ही नहीं चलता और मैं अपनी आखिरी कविता की ओर बढ़ रही हूँ, जिसका शीर्षक है खामोशी। क्या आप लोगों ने खामोशी को सुना है? यदि नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा। जब भी कुछ जो है लगे कि हम हार गए हैं या कोई प्रॉब्लम हमारे चारों ओर ऐसा लगे कि उसने हमें घेर लिया है, तो वो आंख बंद करके धीमे धीमे सांस लें और खामोशी को सुने। बहुत सारे उत्तर उसी से मिल जाते हैं। जितने उत्तर गुस्सा करने से नहीं मिलते, उससे ज्यादा उत्तर खामोशी में मिल जाते हैं। तो दिवाकर जी हेलो लिख रहे हैं। हेलो दिवाकर जी। और शोभा बुआ ज्वाइन कर लिए हैं। नमस्कार बुआ जी। और निर्मला जी लिख रही हैं, अंदर की खामोशी सुनना सच, बहुत शुक्रिया। और एस के सबीरुल जी हाय लिख रहे हैं। अंजलि जी लिख रही हैं, ख्वाब बहुत जरूरी। पप्पू जी हाय लिख रहे हैं। निर्मला जी लिख रही हैं, सच का ख्वाब बड़े संबल होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पेश है मेरी आज की आखिरी कविता, खामोशी। भीड़ में खो जाना ये तो आम बात है। भीड़ में खो जाना ये तो आम बात है। तुम कभी अपनी खामोशी में खोकर देखना। तुम कभी अपनी खामोशी में खोकर देखना। खामोशी की आगोश में जो सुकून है, वो किसी बाह में नहीं, किसी पनाह में नहीं, किसी मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में नहीं, तुम में भी नहीं, मुझ में भी नहीं। खामोशी की आगोश में जो सुकून है, वो किसी बाह में नहीं, किसी पनाह में नहीं, किसी मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में नहीं, तुम में भी नहीं, मुझ में भी नहीं। खामोशी जन्म देती है मन में एक विशाल समंदर को। खामोशी जन्म देती है मन में एक विशाल समंदर को, जिसमें शुरुआत में तो लहरें बहुत शोर मचाती हैं और कभी कभी तो तूफान भी अमन और चैन को घायल कर देता है। खामोशी जन्म देती है मन में एक विशाल समंदर को, जिसमें शुरुआत में तो लहरें बहुत शोर मचाती हैं और कभी कभी तो तूफान भी अमन और चैन को घायल कर देता है। पर इस सारी उथल पुथल के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है, तो धीरे धीरे चलती सांसें ले जाती हैं परम शांति की ओर। तो धीरे धीरे चलती सांसें ले जाती हैं परम शांति की ओर। जिस किसी ने इसे महसूस नहीं किया है, वो लोग इसे जरूर महसूस करें। और निर्मला जी कह रही हैं कि खामोशी की आवाज सबसे मधुर होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे इसकी आवाज बहुत पसंद है और सुबह उठने के बाद मैं इसकी आगोश में कम से कम 15-20 मिनट जरूर बैठती हूँ और उसी से मुझे लगता है कि मैं अपने लाइफ में फोकस्ड रह पाती हूँ। और शोभा बुआ जी बहुत खूब लिख रही हैं और निर्मला जी लिख रही हैं, खामोशी से बात कुछ वाचाल होती है अक्सर। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए शुरुआत में उथल पुथल होती है, ये मैंने कहा। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है और हम थोड़ी देर और उससे रिश्ता बनाए रखते हैं, तो एक अद्भुत शांति भी मिलती है। और अंजलि जी लिख रही हैं, खामोशी की पनाह का सुकून। जी हाँ। पुष्पा जी लिख रही हैं, गूढ़ कविता, बहुत शुक्रिया। और प्रीति जी लिख रही हैं, खामोशी की आगोश में, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति जी। तो मैं अंत करना चाहूंगी एक 4 लाइनर के साथ कि आंखों को मूंद मूंद महसूस कर रही हूँ खुशी बूंद बूंद। आंखों को मूंद मूंद खुशी कर महसूस कर रही हूँ खुशी बूंद बूंद। रिस रही अंग अंग में मेरे, न जाने कब से रही थी ढूंढ ढूंढ। रिस रही अंग अंग में मेरे, न जाने कब से रही थी इन्हें ढूंढ ढूंढ। तो आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरा नाता खामोशी से और हर पल में खुश रहने से जुड़ गया है
और इससे बढ़िया नाता या रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। अब मुझे कोई दोस्त हो, नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दोस्त हो तो बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा मुस्कुराती हूँ, परंतु अगर मेरे साथ कोई ना भी हो तो अकेले आगे बढ़ने का हौसला रखती हूँ। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने जॉइन किया। और मनीषा लिख रही है इकोज ऑफ साइलेंस। यस, इकोज ऑफ साइलेंस आर सो ब्यूटीफुल। और निर्मला जी कह रही है सही कहा, खामोशी सृजन का संबल है। बिल्कुल सही, आपने मेरे दिल की बात कह दी, तो आपका शुक्रिया कहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आप सबने मुझे ज्वाइन किया। मैं अचानक अनाउंस करती हूँ, फिर भी आप लोग इतनी तादाद में ज्वाइन कर लेते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। नौकरी की कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि मैं अब पहले से अनाउंस नहीं कर सकती कि मैं इस दिन इस समय पे आऊंगी। जब मुझे लगता है कि मैं फ्री हूँ तब मैं आ जाती हूँ, पर फिर भी आप मेरा साथ देते हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुष्पा जी लिख रही हैं वेरी गुड रिलेशन ऑफ लोनलीनेस। पुष्पा जी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लोनलीनेस एंड बीइंग अलोन। आई एम नॉट लोनली बिकॉज आई डोंट फील अलोन। और निर्मला जी सुंदर लिख रही हैं, प्रीति जी लिख रही हैं आप ही की तरह ये चाय लाइन भी, बहुत शुक्रिया। और अंजलि जी लिख रही हैं बहुत बढ़िया काव्य पाठ, बहुत शुक्रिया। तो आप सभी को नमस्कार, सलाम, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट वीक। बाय पुष्पा जी, बाय एवरीवन।